64 रैशनल है। बताओ क्वेश्चन क्या है। पावर 3 क्यूब फोर्थ रूट ऑफ 2 है। फोर्थ रूट ऑफ 3 और रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना। कि जो फोर्थ रूट ऑफ 3 है ये इरेशनल नंबर है और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो इस केस में हम लोग को ये देखना है कि सपोज करो ये a है और ये क्या है, b है ना। तो इस केस में जो फोर्थ रूट ऑफ 3 है अगर इसको a अजूम करते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लोग b अजूम करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, बताओ। इसको इंडेक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 3 को इंडेक्स के फॉर्म में, पावर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग। 3 का पावर 3 का पावर 3 का पावर 3 का पावर 1/2 3 का पावर 1/4 है। 1/4 इक्वल टू a। और सेम यहाँ पे 2 टू द पावर 1/2 इक्वल्स b है ना। और अभी यहाँ पे हम लोग को पता है कि 2, 3, 4 पे ये तीनों में से अगर देखोगे तो बेसिकली जो है अगर हम लोग यहाँ पे a स्क्वायर यूज़ करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टू द पावर 2/4 और यहाँ पे b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2/2। ये 2 आ गया और ये 2 टाइम्स चला गया, 3 का पावर 1/2। अच्छा इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये और ये क्या है तुम्हारा 2। तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। और ये कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर है ना। तो इसका सम या डिफरेंस दोनों क्या होगा, इरेशनल ही होगा है ना। इसका सम या डिफरेंस दोनों क्या होगा, इरेशनल होगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पावर 3 यूज़ करेंगे। तो अगर पावर 3 यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3 इक्वल टू 3 टू द पावर 3/4 है ना। और सेम यहाँ पे b टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3/2। अच्छा ये देखो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल। दोनों का दोनों इरेशनल आ गया, नहीं ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। तो कंफर्म है कि इसका सम या डिफरेंस भी क्या देगा हम लोग को, कोई थर्ड इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये भी हम लोग का यूज़फुल नहीं है ना। एक लास्ट केस यूज़ करते हैं पावर 4 हम लोग है ना। उस केस में कितना हो जाएगा बताओ, 3 का पावर 1/4 का पावर 4 इक्वल्स a टू द पावर 4 यही ना। और सेम यहाँ पे 2 टू द पावर 1/2 पावर 4 इज इक्वल टू b टू द पावर 4 है ना। और सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट है ना, मल्टीप्लाई होकर के a टू द पावर m पावर n के फॉर्म में, a टू द पावर m इंटू n के फॉर्म में। और सेम यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो a टू द पावर 4 इक्वल्स 3 आ गया है ना, 3 का पावर 1 हो गया, 3 आ गया। और सेम यहाँ पे b टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई, b टू द पावर 4 इक्वल्स 2 टू द पावर 1/2 पावर 4, 2 टू द पावर कितना 2 इक्वल्स कितना 4। अब यहाँ पे इसका सम या डिफरेंस दोनों का दोनों क्या है, रेशनल है। दिस इज फर्स्ट रेशनल, दिस इज सेकेंड रेशनल। सो सम और डिफरेंस विल बी ऑलवेज थर्ड रेशनल नंबर है ना। यानी कि a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 विल पार्टिसिपेट टू ट्रांसफॉर्म दिस नंबर इनटू द रैशनल नंबर। कैसे, तो हम लोग को पता है a4 माइनस b4 है ना। जो इसका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे बताओ, a4 और b4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इक्वल्स 3 माइनस 4 इक्वल्स रेशनल नंबर तो आ रहा है, लेकिन 3 माइनस 4 इक्वल्स कितना हो गया, -1। 3 माइनस 4 a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल्स 3 माइनस 4
3 माइनस 4 इक्वल्स कितना -1, यानी कि ये क्या है Q माइनस, ये क्या है निगेटिव रेशनल नंबर है। अब इसको देखो यहाँ पे ये a⁴ है, इसको a² का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला a⁴m पावर n, a⁴m इंटू n, इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, है ना। और सेम यहाँ पे b² का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ। अगर इसको x अज्यूम कर लो, इसको y अज्यूम कर लो, तो x² माइनस y², बोलो कितना होगा, x² माइनस y² इक्वल्स x² माइनस y² इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करो, x² माइनस y² इक्वल टू क्या होगा, x² माइनस y² को फैक्टराइज करो, क्या होगा, आगे इंटू ठीक है ना, ये इसको फैक्टराइज कर लिए हम लोग। तो सेम यहाँ पे a² माइनस b² जो है, इसमें a² को अगर x अजूम कर लें और b² को y अजूम कर लें और उसको कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे, तो किस फॉर्म में आ जाएगा ये a² माइनस b² इंटू a² प्लस b², है ना। अच्छा फिर से देखो यहाँ पे a² माइनस b² ऑटोमेटिकली किस फॉर्म में आ जाएगा, फिर से a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू a² प्लस b², है ना। अच्छा हम लोग को चाहिए क्या था बताओ, a माइनस b, यही चाहिए था ना, a माइनस b। तो अब a माइनस b जो है उसके साथ ये जो ब्लू पेन से टिक कर इसको देखो, a माइनस b के साथ जो ये फैक्टर दिख रहा है हम लोग को, है ना, a माइनस b का जो फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है बताओ, a प्लस b इंटू a² प्लस b², ये दो फैक्टर दिख रहा है हम लोग को, यही क्या है इसका RF है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो कॉन्जुगेट, है ना, या फिर इसको कॉन्जुगेट बोलेंगे, है ना। यानी कि a प्लस बी इंटू a² प्लस b² को अगर हम लोग a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रैशनल, रिजल्ट क्या आ जाएगा, रैशनल, है ना। अभी क्या करना है, तो तुमको सिंपल यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या पुट करना है, 4th रूट ऑफ 3, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे क्या यूज़ करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस केस में हम लोग अगर इंडेक्स सेम ना भी हो, सुनो यहाँ पे ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अगर इंडेक्स सेम ना हो, अगर इंडेक्स सेम ना हो, हमेशा स्क्वायर रूट नहीं होगा, है ना। तो अगर इंडेक्स सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि जो इंडेक्स है उसका एलसीएम क्या है ना। मतलब यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था, बस हो गया एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें जो एलसीएम था किसका बताओ, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 3 और 2 पावर 3 था, 1/3 और 1/2, तो 3 और 2, है ना। तो एलसीएम ऑफ 3 और 2 क्या आ जाएगा, ये नोटेशन अभी पढ़े ना हम लोग आज, ये किसके लिए यूज होता है ना, दिस सिंबल होल्ड्स फॉर द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स 3 एंड 2 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या यूज किए हैं, पावर 6 यूज किए हैं। अच्छा इस केस में देखो यहाँ पे 3 का पावर कितना है, 1/4, और यहाँ 2 का पावर कितना है, 1/2। तो अब ये बताओ 4 और 2 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पावर 4 यूज कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पावर 4 यूज किया। तो कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है कि इफ द इंडेक्स आर इंडिसेस, एक से ज़्यादा इंडेक्स के लिए यूज करेंगे हम लोग इंडिसेस, इफ द इंडिसेस आर नॉट सेम एंड नॉट द स्क्वायर रूट, है ना, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, देन वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द इंडेक्स, इसका द डिनोमिनेटर ऑफ इंडेक्स। यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है वो 1/4 है और इसका कितना है, 1/2 है। तो 1/4 1/2 दोनों का जो डिनोमिनेटर्स है वो 4 और 2 है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो कॉपी पे नोट करो, लास्ट चीज लिख लो, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा कि इफ द इंडिसेस INDICES, है ना, इंडेक्स के लिए हम लोग सिंगल के लिए इंडेक्स यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिसेस यूज़ करेंगे। इफ़ द इंडिसेस आर नॉट सेम, इफ द इंडिसेस आर नॉट सेम, then we have to take
देन वी हैव टू टेक, बैठ जाइए ना, देन वी हैव टू टेक द LCM ऑफ, then we have to take the LCM of, the denominators, LCM of the denominators of the indices, है ना, of indices to find the rationalizing factor, ठीक है। कंक्लूजन, आज हम लोग क्या स्टडी किए? आज बेसिकली हम लोग 3 पॉइंट्स को स्टडी किए। बताओ कौन कौन सा पॉइंट है? पहला, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के बारे में पढ़े, है ना। दूसरा, बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या किए? डिफरेंट हाइपोटेन्यूज पे डिफरेंट हम लोग सेट्स को फाइंड किए, है ना। और तीसरा क्या किया हम लोग कि रैशनल नंबर को, है ना, हम लोग डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में क्या किए? ट्रांसफॉर्म किए, P/Q के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किए, है ना। और जो फोर्थ कंडीशन वो क्या पढ़े हम लोग आज कि अगर हम लोग को किसी भी इरेशनल टर्म्स को अगर रैशनलाइज करना है तो उसके लिए क्या मेथड है कॉन्जुगेट फाइंड करने का, है ना, या रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करने का क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोग आज देख लिए, है ना। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का भी मेथड आज हम लोग पढ़ लिए, है ना। चलो ठीक है, ये आज का हम लोग का टॉपिक रहा। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो नेक्स्ट डे